नमस्कार दोस्तों, मैं सेठपुरी एक बार फिर से शानदार क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। बावड़ियों की क्लास है ये, यानी कौन कौन सी बावड़ियाँ कहाँ पर है, बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक लाइन की। यानी सबसे पहले हम बावड़ियों को समझेंगे। तेज लिखित करने का वह स्थान जिसके पेंदे तक पहुँचने के लिए क्या हो, सीढ़ियाँ, वह बावड़ियाँ कहलाती है। यानी सीढ़ियाँ हो, सीढ़ियाँ वाली बावड़ियाँ होती है। क्या होती है? बावड़ियाँ होती है। बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी। बावड़ी निर्माण के लिए के सर्वाधिक दक्ष कलाकार है वो जालोर भीनमाल के हैं। भीनमाल जालोर के। बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति डागा बावड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? डागा बावड़ा। और जबकि बावड़ियों के वास्तुकार शिल्पी जो कारीगरी करते हैं अंदर, तो शानदार डिजाइनें बनाते हैं, उनको कागरिया कहते हैं। कागरिया जो डिजाइन बनाते हैं अंदर बावड़ियों के अंदर शानदार डिजाइन, वो होते हैं कागरिया और कागरिया। बाकी जो बावड़ियों का जो निर्माण करते हैं, जो बावड़ी बनाते हैं, वो होते हैं डागा, डागा बावड़ी। देखिए प्रमुख बावड़ियाँ जो राजस्थान की है, वो सबसे पहले चांद बावड़ी, ये प्रसिद्ध बावड़ी है चांद बावड़ी। इसका अबानेर दौसा में ही है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? अबानेर दौसा में। इसका निर्माण, इस बावड़ी का निर्माण चांद नामक व्यक्ति ने करवाया था। इसी के नाम पर इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। इसे राजस्थान की तिलस्मिला यानी रावण बावड़ी भी कहते हैं ना, तिलस्मी बावड़ी। ये बावड़ी मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि इस बावड़ी के किनारे हर्षद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इत्यादि मंदिर है हर्षद माता का। ये चांद बावड़ी किनारे है आबानेर दौसा में। ये अन्य चांद बावड़ी, एक अन्य चांद बावड़ी जोधपुर में भी स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कौर ने करवाया। उसी के नाम पर उसका नाम चांद बावड़ी करवाया। इस बावड़ी का निर्माण है चौल बावड़ी भी कहते हैं ना, जो चांद बावड़ी से चौन बावड़ी भी कहते हैं, है ना। और इस बावड़ी को जो चांद कौर ने करवाया था, जोधपुर में एक चांद बावड़ी और है जिसका निर्माण जोधा की पत्नी चांद कौर ने करवाया था। दूसरी है खंडा बावड़ी। खंडा बावड़ी ये जोधपुर में है। खंडा बावड़ी जोधपुर में है। जोधपुर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय ने करवाया था, जिसे मारवाड़ की नूरजहाँ कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहाँ कहा जाता है। और विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा जाता है। जहांगीर का नमूना उसी विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय ने, जो मारवाड़ की नूरजहाँ था, उसका नाम खंडा बावड़ी क्या करवाई? खंडा बावड़ी का निर्माण करवाया। अब है नौलखा बावड़ी, डूंगरपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर के शासक आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने करवाया। किसने करवाया? प्रिमल देवी या ताराबाई। 1602 में ईस्वी में करवाया था इसका निर्माण। इस बावड़ी के वास्तुकार लीलाधर थे, है ना। नौलखा बावड़ी के वास्तुकार लीलाधर थे, तथा इसका निर्माण कार्य अत्यधिक महंगा होने के कारण इसे नौलखा बावड़ी कहा, क्योंकि ये बहुत ही महंगी बावड़ी हुई थी निर्माण के क्षेत्र में, इसलिए इसे नौलखा बावड़ी कहा जाता है। अगली है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी ये बूंदी में रानी जी की बावड़ी। देखो इसका निर्माण है बूंदी स्थित। इस बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने करवाया। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी लाड कंवर नाथावती ने करवाया। किसने करवाया? लाड कंवर नाथावती ने करवाया। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की जो पत्नी थी लाड कंवर नाथावती। इस बावड़ी को जलिया बगलिया बावड़ी भी कहते हैं। जलिया बगलिया बावड़ी भी कहते हैं। और ये बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है। रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में है, ये गीतों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है? गीतों के लिए। और इस बावड़ी को बुआ बत्ती जी की बावड़ी भी कहते हैं। बुआ बत्ती जी की बावड़ी भी कहते हैं। ये शानदार है। रानी जी की बावड़ी को बुआ बत्ती जी की बावड़ी कहते हैं, गीतों के लिए प्रसिद्ध है। जलिया बगलिया बावड़ी भी कहते हैं। इसका निर्माण लाड कंवर नाथावती अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी ने करवाया। आगे है अनार बावड़ी। देखिए अनार बावड़ी क्या है? अनार बावड़ी, इसका निर्माण बूंदी स्थित इस बावड़ी का निर्माण, अनार बावड़ी बूंदी में है। इसका निर्माण 17 साल हाड़ा के रानी अनार देवी ने करवाया। किसने कराया? अनार देवी ने। इस बावड़ी को बगीची बावड़ी भी कहते हैं। बगीचा बावड़ी और अनार बावड़ी एक ही है, जो बूंदी में है, जिससे 17 साल हाड़ा की पत्नी अनार देवी ने करवाया। अनार देवी ने करवाया। आगे है देखिए, हाँ, बावला बावड़ी। बावला बावड़ी ये बूंदी में कहाँ पर है? इस बावड़ी का निर्माण है वो बावला देवी ने करवाया। किसने करवाया? बावला देवी ने करवाया। इसे दूध बावड़ी भी कहते हैं। बावला बावड़ी को ही दूध बावड़ी कहते हैं। एक अन्य दूध बावड़ी माउंट आबू सिरों में भी है। एक दूध बावड़ी है
वो माउंट आबू सिरोही में है। बावला बावड़ी बूंदी में है, उससे भी 2 बावड़ी भी कहते हैं। अब काका जी की बावड़ी ये बूंदी में है। काका जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। इस बावड़ी का निर्माण, बूंदी में स्थित बावड़ी का निर्माण सरदार सिंह हड़ा की पत्नी आला देवी ने करवाया। किसने करवाया? आला देवी ने। यानी अनार बावड़ी को जो निर्माण है वो किसने करवाया? अनार बावड़ी का निर्माण शत्रुसाल हड़ा की रानी ने करवाया। किसकी रानी ने करवाया? आला देवी, अनार देवी ने। शत्रुसाल हड़ा की रानी अनार देवी ने क्या करवाया? अनार बावड़ी का निर्माण। जबकि एक और बावड़ी है बूंदी में ही, यह भी काका जी की बावड़ी है। इसका निर्माण सरदार सिंह हड़ा की रानी आला देवी ने करवाया, काका जी की बावड़ी। इसके बाद है हड़ी रानी की बावड़ी। हड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा राय सिंह टोंक में है हड़ी रानी की बावड़ी। टोडा राय टोंक में स्थित इसका निर्माण हड़ी रानी सियाल कंवर ने करवाया था। जो रतन सिंह की रानी थी, सोलंबर के जो सोलंबर ठिकाने के जागीरदार जो रतन सिंह थे, जिन्होंने औरंगजेब से युद्ध लड़ते हुए और मेघराज मुकुल के द्वारा रचित सेनानी कविता के नाम से प्रसिद्ध, और जो अपने सिर काटकर सेनानी के रूप में देने वाले यही हाड़ी रानी सल्ले कंवर, जिसने हाड़ी रानी की बावड़ी का निर्माण कराया टोडा राज सिंह टोंक में। नोट, हाड़ी रानी का महल सोलंबर में है। हाड़ी रानी का महल तो सोलंबर में है, परंतु इनकी बावड़ी है टोडा राज सिंह टोंक में है। ठीक है, ये वही है। चूड़ावत मांगी सेनानी, चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो माँ सतरानी। कोई सतरानी है। देखिए चमना बावड़ी, ये भीलवाड़ा में चमना बावड़ी। जब इसका निर्माण उमेश सिंह ने अपनी प्रेमिका वेश्या थी, उमेश सिंह की प्रेमिका चमना, उसके नाम पर करवाया चमना बावड़ी। उमेश सिंह ने करवाया ना। लवाण बावड़ी है लवाण दौसा में। कहाँ पर है? लवाण दौसा में लवाण बावड़ी। लवाण दौसा में स्थित इस बावड़ी का निर्माण, इस बावड़ी को डाकड़िया बावड़ी भी कहते हैं। डाकड़िया बावड़ी और लवाण बावड़ी एक ही है जो दौसा में। डाकड़िया बावड़ी और लवाण बावड़ी। अब है हरामखोर बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? हरामखोर बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। चोर बावड़ी उदयपुर में। चोर बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। हरामखोर चित्तौड़गढ़ में। चोर बावड़ी उदयपुर में। एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर में स्थित इस बावड़ी को चौरी बावड़ी भी कहते हैं। इस बावड़ी को चौरी बावड़ी, क्योंकि रावण का विवाह मनोदरी के साथ यही हुआ था। यानी ये एक चट्टान बावड़ी है जो मंडोर जोधपुर में है, जहाँ पर रावण का विवाह हुआ था, वहीं पर ये बावड़ी है, इसलिए इसे चौरी बावड़ी भी कहते हैं। तुवर जी का झालरा, ये बावड़ी है तुवर जी की बावड़ी या तुवर जी का झालरा है, जो भी बावड़ी है ये जोधपुर में है। और पनराय की बावड़ी, यह भी जोधपुर में। पनराय की बावड़ी भी जोधपुर में। और पनराय की बावड़ी जोधपुर, जबकि पन्ना मीणा की बावड़ी है वो आमेर जयपुर में है। और पन्ना शाह का तालाब है वो धौलपुर में। देख लेना, ये शाह या शाह जहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, तालाब आता है, जो भी आता है, झील आती है, बावड़ी आती है, तो आप धौलपुर की ओर रुख कर लेना। ठीक है, आगे है पाताल तोड़ बावड़ी, ये धौलपुर में। पाताल तोड़ बावड़ी भी धौलपुर। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? आमेर जयपुर में है। और पन्ना शाही तालाब है वो धौलपुर में। आगे देखे, आगे और है मेड़तनी की बावड़ी। किसकी बावड़ी? ये झुंझुनू में स्थित है। मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। इसका निर्माण भगत कंवर ने अपनी पत्नी शार्दुल सिंह की स्मृति में करवाया। भगत कंवर अपने पति, यानी ये भगत कंवर जो रानी है, उसने अपने पति शार्दुल सिंह, क्या नाम है? शार्दुल सिंह की याद में करवाया। किसकी याद में करवाया? शार्दुल सिंह की याद में करवाया। किसका? मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण अपने भगत कंवर ने अपने पति शार्दुल सिंह की याद में करवाया। नानकपुरिया बावड़ी, ये बूंदी में। नानकपुरिया बावड़ी बूंदी में। नांदर गुश बावड़ी, ये बूंदी में। नांदर गुश और नांदरपुरिया दोनों ही कहाँ पर है? बूंदी में है। आगे देखे लश्करिया बावड़ी, ये भी बूंदी में। लश्करिया बावड़ी, नानकपुरिया बावड़ी। और देखिए भोपन का कुआं है ना, ये कोटा में। भोपन का कुआं कहाँ पर है? कोटा में। जच्चा बावड़ी हिंडौन करौली में। और नारायण माता का कुंड है ये अलवर में। नारायण माता का कुंड अलवर में है, क्योंकि नारायण माता अलवर की ही है और लोक देवी। और इसके अलावा जो हिंडौन जच्चा बावड़ी, वो हिंडौन सिटी या हिंडौन करौली में है। आगे देखिए भोपन का कुआं कोटा कैथून में है। आगे देखो मांझी की बावड़ी आमेर जयपुर में है। मांझी की बावड़ी आमेर जयपुर है। पन्ना मीणा की बावड़ी भी आमेर जयपुर में है। चुल्ली बावड़ी, ये भी जयपुर में। चुल्ली बावड़ी, मांझी बावड़ी, ये जयपुर में है। और चार घोड़ों की बावड़ी, ये भी जयपुर में। चार घोड़ों की बावड़ी,
ये भी जयपुर में। भिक्काजी की बावड़ी, भिक्काजी की बावड़ी अजमेर में, भिक्काजी की बावड़ी अजमेर में। और दार बावड़ी भी अजमेर है, भिक्काजी की बावड़ी दार बावड़ी अजमेर में। और जाजम जाजम रामपुरा की बावड़ी ये दौसा में, जाजम रामपुरा की बावड़ी। और जाजम रामपुरा की बावड़ी दौसा में। इसके अलावा आलू कुबाड़िया की बावड़ी, आलू कुबाड़िया की बावड़ी दौसा में, आलू कुबाड़िया की बावड़ी दौसा में। देखिए कुछ नोट है। जो गंगोत कुंड है वो आड़ उदयपुर में गंगोत कुंड, और गोमुख कुंड है वो चित्तौड़ में है। और सूर्यमुखी कुंड है वो चित्तौड़ में, सूर्यमुखी और गोमुख कुंड दोनों चित्तौड़ में, जबकि गंगोत कुंड है वो आड़ में। आगे देखिए खातड़ की बावड़ी ये चित्तौड़ में, खातड़ की बावड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़ में, खातड़ की बावड़ी चित्तौड़। तेल घी की बावड़ी ये भी चित्तौड़ में। कुछ नोट है, देखो बटाड़ों का कुआं जो बाड़मेर है, इसका निर्माण है गुलाब सिंह ने करवाया, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल बटाड़ों का कुआं बाड़मेर स्थित है, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया। इसके अलावा चांदन नलकूप है वो जैसलमेर में है। देखिए बटाड़ों का कुआं जो बाड़मेर में है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, और चांदन नलकूप है ये जैसलमेर में, जिसे थार का गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का गढ़ कहते हैं। जो चांदन नलकूप है ये 80 किलोमीटर जो एक रेंज है, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के सारे उस रेंज के पास ये चंदन नलकूप है, जो रेंज लाठी सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है। लाठी सीरीज जहाँ पर मीठे पानी की ये क्या है पट्टी, भूगर्भिक पट्टी है, जहाँ पर चांदन नलकूप है जैसलमेर के अंदर। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है बाई जी की बावड़ी बल्लेड़ा भीलवाड़ा में। बाई जी की बावड़ी कहाँ है? बल्लेड़ा भीलवाड़ा में, बाई जी की बावड़ी बल्लेड़ा, बाई जी बल्लेड़ा। और नाजर जी की बावड़ी ये जोधपुर में, नाजर जी की बावड़ी। जालप बावड़ी ये जोधपुर में, जालप बावड़ी नाजर जी की बावड़ी ये जोधपुर में। गोसुंडी बावड़ी ये चित्तौड़ में, गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी अभिलेख भी प्रसिद्ध है, गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, और गोसुंडी अभिलेख भी चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने करवाया। श्रृंगार देवी वही है, ये श्रृंगार देवी वही है राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण कराया गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में। गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़। पर्चा बावड़ी जिसे रामदेवरा बावड़ी भी कहते हैं, रामदेवरा जैसलमेर में, पर्चा बावड़ी बाबा रामदेव जी के वहाँ पर। और कुछ बावड़ियों का ट्रिक है। बूंदी में रानी जी ने काका जी को अनार देकर लबा लिया, वे नाना ले लिया, यानी ये बूंदी की बावड़ियाँ हैं। रानी जी की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी है, अनार बावड़ी है, लश्करिया बावड़ी है, बावला बावड़ी है, नानकपुरिया बावड़ी है, और नांदरघुस बावड़ी है। यानी ये क्या है, किसकी बावड़ियाँ? ये पूरी की पूरी बावड़ी है किसकी है? बूंदी जिले की बावड़ियाँ। यानी जो रानी जी की बावड़ी है लाड़का नाता होते निर्माण करवाया। काका जी की बावड़ी का निर्माण भी बख्तर कंवर ने करवाया। और इसके अलावा अलग अलग बावड़ियाँ हैं, अनार बावड़ी है, लश्करिया बावड़ी, बावला बावड़ी है, बूंदी की बावड़ियाँ। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये क्लास आप कमेंट में जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय